नमस्कार। डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में मां पायल आहूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल महाशिवरात्रि है, तो इसी के मद्देनजर अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतक के शिवाजी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में, जहां पर हम पंडित संदीप पाठक जी से शिवरात्रि को लेकर खास चर्चा करने वाले हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। तो पंडित जी, जैसे कि कल महाशिवरात्रि है, तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और इनके ये क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। सबसे पहले तो डिजिटल भूमि का हमारे शिव मंदिर नर्मदेश्वर महालिंगम के पावन दरबार में स्वागत है। और महाशिवरात्रि का महत्व आप जो आज पूछ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि, मेरी शिव की महिमा तो अपार है, सब जानते हैं। आप देखो, रामनवमी का जब त्यौहार आता है तो सब लोगों को ये पता है कि मेरे राम का जन्म है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तो सबको पता लगता है कि कृष्ण जी का जन्म है। लेकिन महाशिवरात्रि पर जन्म नहीं है, मेरे भोलेनाथ की वो रात्रि है जो कि सभी सुखों को, भक्ति को देने वाली है। और आज की रात्रि की ये मान्यता होती है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ, कि जो सदा ही कैलाश के वासी रहे, सुख, काम, भोग, इन सब चीज़ों से दूर रहे। लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को एक लीला दिखाते हुए जो विवाह का एक दूल्हे का रूप धारण किया, तो वो महाशिवरात्रि का दिन आता है। तो आज के दिन जैसे विवाह के समय द्वार खुल जाते हैं घर के, उसी प्रकार से भोले भंडारी के द्वार भी खुल जाते हैं। वैसे तो वो सदा ही देने वाले हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन वो बड़ी खुशी से और बिना सोचे समझे अपने भक्तों को सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह का, शिव और शक्ति का जो मिलन है, वो ये महाशिवरात्रि है। उसमें भक्ति भी है, सुख भी है, कामना भी है कि भगवान शिव महाशिवरात्रि पर क्या क्या, देखो सब कुछ उस महादेव ने दिया, लेकिन वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल जल ही अर्पण करने से वो अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन फिर भी शिव यंत्र, मंत्र, अघोर तंत्र, इन सब के अधिष्ठाता देवता है। बाकी देवी देवताओं के लिए वो उपाय कारगर सिद्ध हो या ना हो, लेकिन मेरे शिव के लिए वो जो उपाय हैं, वो भी आज मैं आपको कुछ बतलाऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन आप क्या चढ़ाएं शिव जी के ऊपर। 4 पहर की पूजा करें और जल का अभिषेक, दुग्धाभिषेक जो आप करते हैं, उनसे क्या लाभ होगा। तो संदीप जी, जैसे अभी आपने समय की बात करी कि 4 पहर की पूजा रहने वाली है, तो आप हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सा जो समय है पूजा के लिए, पूजा अर्चना के लिए खास रहने वाला है। जी हाँ, 6 चौक 24, 6 घंटे का अंतराल होता है और 24 घंटे में ये महाशिवरात्रि का ये पहर प्रारंभ होता है। आज रात से ही, मध्य रात्रि से भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। तो ये 4 पहरों की पूजा होती है, जिनका अंतराल 6 घंटे का होता है। इसके अंदर व्रत रखा जाता है। भगवान शिव की 4 पहरों में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। दूध से, दही से, शहद से, घृत से, गंगा जल से। और मेरे शिव प्रसन्न होते हैं त्रिदल बेलपत्र से। सबसे पहले आप सुनिएगा कि अगर किसी को धन प्राप्ति है और भाग्य बिल्कुल सोया हुआ है, लाख यत्न कर लिए, लाख उपाय कर लिए और भाग्य उदय नहीं हो पा रहा, तो क्या ऐसा अर्पण करें वो शिव के ऊपर के जो शिव जिससे प्रसन्न हो जाए। ओम नमः शिवाय बिलपत्र लेकर के आपने बिलपत्र पर शहद से, एक पत्र पर ओम लिखना है, बीच वाले पे नमः और तीसरे पे शिवाय। आप ये लिखें और शिव जी के ऊपर उल्टा पत्ता चढ़ाया जाता है बिलपत्र का, इस बात का ध्यान रखें। तो ये जिस दिन चढ़ा दोगे, कैसा भी भाग्य सोया हुआ होगा, आप देखना अकस्मात ही वो चमक उठेगा। अगर महाशिवरात्रि के दिन से लेकर के 41 दिन तक लगातार जो भक्त इस उपाय को करेगा, उसकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है।
और अगर कोई ये चाहता है कि मेरा धन मैं लोगों को दे बैठा हूँ, प्यार में मोहब्बत में उधार दे बैठा हूँ, लेकिन वो उधार कभी वापस नहीं आ रहा, या बिजनेस के अंदर अगर किसी का वो धन डूब गया है, तो बहुत एक सरल उपाय आपको मैं बतला रहा हूँ। आप कीजिएगा, एक मुट्ठी चावल 10-15 मिनट भिगो करके रखें शुक्रवार के दिन, और वो चावल, भीगे हुए चावल जाकर के शिव जी को अर्पण करें। आपका रुका हुआ धन आना वापस होगा। और इसी के साथ ही अगर आप शुक्रवार के दिन मेरे शिव के ऊपर इत्र चढ़ाते हैं, तो आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। धन, मान, यश, कीर्ति आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव इससे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो पंडित जी, वैसे तो पूजा अर्चना के लिए कल का दिन बहुत खास है, कल का दिन अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कोई ऐसे मंत्र जिनसे उनको लाभ मिल सके, साथ ही पूजा अर्चना किस तरीके से वो कर सके ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जी जी बिल्कुल। देखो, महाशिवरात्रि का जो दिन है, वैसे तो भगवान शिव के अनेकों अनेक मंत्र हैं, और हम यहाँ से प्रारंभ भी करते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। इसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। जब इसमें 6 बार ओम का उच्चारण जुड़ता है और आगे पीछे संपुट लगता है, तो ये महामृत्युंजय बन जाता है। जैसे ओम होंग योंग से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम, आगे भी 3 बार ओम और पीछे भी 3 बार ओम। लेकिन इतने बड़े मंत्र एक साधारण व्यक्ति नहीं बोल पाता, और मंत्र को जब तक शुद्ध ना बोला जाए तब तक उसका किसी भी प्रकार से शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी एक बीज मंत्र बता रहा हूं, जो सर्वसाधारण मेरे भाई बहन बच्चे सब कर सकते हैं। लिखिए, ओम महामृत्युंजयाय नमः, ओम महामृत्युंजयाय नमः। और इसको अगर हमने महाबीज मंत्र बनाना हो तो ओम होंग योंग से महामृत्युंजयाय नमः, इसमें आगे संपुट लग जाएगा, ओम होंग योंग से महामृत्युंजयाय नमः। शिव के साथ शक्ति का पूजन जरूर करना। तो शक्ति के लिए भी मैं आपको एक बीज मंत्र बतला रहा हूं, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। तो शिव और शक्ति का जब आप पूजन करोगे, तो आप देखना मेरे शिव की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो ये थे हमारे साथ रोहतक के शिवाजी कॉलोनी से शिव मंदिर से पंडित संदीप पाठक से, जिनसे आज हमने महाशिवरात्रि को लेकर खास चर्चा की। कल महाशिवरात्रि है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। ऐसी नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।